तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। तो फिलहाल ये सीरीज लेकर आया हूं मैं कलेक्शन की, जो कि जसविंदर सर की आपने वीडियोस देखी होंगी इंस्टाग्राम पर। मेरा चैनल है इंस्टाग्राम पर न्यूमिस विद शिव, और सेम नाम से ही आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, जो कि मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है। तो दोस्तों देरी क्यों कर रहे हो, आप इतना सपोर्ट आपने कुछ महीनों के अंदर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे आपने 5000 फॉलोअर्स, जी हाँ 5000 फॉलोअर्स आपने आज के दिन पूरे कर दिए। आज मैं बैठा हूं उदयपुर राजस्थान, जो कि सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जानी जाती है। तो फिलहाल बारिश बहुत हो रही है बाहर, तो हमने सर से चर्चा की कि सर क्यों ना अपने कलेक्शन जो आपने किया उसके बारे में हमें कुछ विस्तार से बता दीजिए। तो सर के पास ना 8-9 हजार से भी ज्यादा पेयर्स हैं, जो कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में सर का नाम दर्ज है, जो कि बहुत बड़ी बात है। पीछे जो तिजोरी देख रहे हो ना, मैं दिखाऊंगा नहीं खोल के, ये पूरी भर रही है सर के कलेक्शन से। तो भाई मैं अपना इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है, सर मेरे सामने बैठे हैं, सर से वार्तालाप करते हैं और सर से पूछते हैं कि सर ने किस तरीके से इतना ढेरों जो ये पेयर्स बनाए हैं, क्या सर की मेहनत रही है, क्या सर का स्ट्रगल रहा है, और अगर आप भी इस फील्ड से हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत लगी होगी इसके अंदर। तो वो सब चर्चा करेंगे इसके अंदर, ज्यादा समय न लगाते हुए सर के पास चलते हैं और विस्तार में सर से चर्चा करते हैं। पाजी कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, जैसे कि दोस्तों आपने सर की वीडियोस देख ही ली होंगी, इंस्टाग्राम पर भी न्यूमिस विद शिव के नाम से, और यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। तो उसके बाद सर से चर्चा करते हैं, और इस लॉन्ग वीडियो के अंदर ये फुल डेडिकेटेड वीडियो रहने वाली है। आपके जो भी सवाल जवाब होंगे ना, सबका हम जवाब देंगे। कमेंट करना, आप सब चीजों का आपको रिप्लाई मिलेगा। तो पाजी से पूछते हैं किस तरह से जर्नी रही है और क्या रहा है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप पहली वीडियो आप ये देख रहे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या क्या चीजें मैं दिखाने वाला हूं। ये सेम सीरियल नंबर ऑफ नोट है जो मैंने अभी वीडियो बनाई है छोटी छोटी। ओके 307 588, 307 588, ओके 107 388, 107 388, ओके 670 288, 670 288। ओके ये सब 2 रुपए के हैं। ओके 319 188, 319 188, ये तो सेम नंबर है अलग अलग नोट के। 348 769, 348 769, जब 332 169, 332 169, दोस्तों आसान नहीं है। 265 169, 265 169। तो मैं अच्छा, अब आपको बताऊं ये मैंने कलेक्ट कैसे करे हैं। कैसे करें सर, बताइए। पूछोगे? हाँ हाँ बताइए। ये बताते हैं दोस्तों ये कैसे कलेक्शन करी है। अच्छा, अब एक सेकंड आप आओ, ये दिखाओ हाँ। हमारे व्यूअर्स को। अब जैसे 265 169 है, इसका टोटल बनता है 2 6 8 5 13 और 1 14 6 20 और 9 29। इस 6 डिजिट का जोड़ है 29। ठीक है। अब ये 874 813 है, 8 7 15 4 19 8 27 1 28 3 31। इन 6 डिजिट का जोड़ बनता है 31। हाँ ठीक है। ठीक है। अब ये है 703 313, 7 3 10 3 13 1 14 और 3 17। ओके, ये भी 17। इन 6 डिजिट का जोड़ बनता है 17। अब ये 215 899, 2 और 1 3 5 8 और 8 16 9 25 और 9 34। अब क्या है, ऐसे ही जो मैंने 8160 पेयर बनाए ना जी, सब सेम सीरियल नंबर नोट थे। अच्छा, उसमें 1 और 2 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए। 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए तो कम थे। मेजोरिटी नोट जो थे वो ये वाले थे, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए वाले। ये दिखाओ, जैसे ये 1 और 2 का नोट है। अच्छा, ठीक है। ये 1 और 1 रुपए का नोट है। ओके, ये 5 और 5 रुपए का नोट है। सेम सीरियल का। अच्छा, तो ये मैंने कलेक्शन, पता है आप सुन के हैरान हो जाओगे, ये मैं करीब करीब 10 लाख नोटों में मैंने हाथ मारा था। अच्छा, 5-6 लाख नोट तो मैंने ये वाले इकट्ठे करे थे पुराने, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए। मैं ये नोटों को इकट्ठे करके, जैसे मैंने आपको टोटल बताया, इनका 7 3 10 3 13 1 14 3 17 है। 17 नंबर के जितने भी नोट होते थे वो मैं एक अलग से 17 नंबर का एक खाना समझ लो बना लेता था, या अलग से रख लेता था। गर्मियों में काम करता था तो पंखा नहीं चलाता था, क्योंकि पंखे से उड़ जाते थे, बिना पंखे के मैं ऐसे करता था। इसका 17 नंबर है। अब जो इसका 28 नंबर है टोटल दोनों नोटों का, 28 नंबर के नोट अलग से। 29 नंबर वाले नोट जिनके 6 डिजिट का टोटल 29 होता था, वो 29 नंबर के नोट अलग से। सर जिनका 6 डिजिट का जोड़ 14 होता था, तो वो 14 नंबर के नोट सारे अलग से। तो ऐसे करते 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 मैं जितना भी नोट्स था मेरे पास, उन सबको पहले उनकी 6 डिजिट का टोटल करके, 6 डिजिट को जोड़ के जो उसका जोड़ बनता था उस पे रखता था। किसी 6 डिजिट का जोड़ 10 बनता है,
किसी 6 डिजिट का जोड़ 11 बनता है, अच्छा किसी 6 डिजिट का जोड़ 12 बनता है, किसी का 18 बनता है, किसी का 35 बनता है, किसी का 40 बनता है। अच्छा, जैसे 5 बारी 9 और 1 बारी 8 हो तो 9 पंजे 45, 8 53 भी हो जाता है उसका। समझ रहा हूँ मैं, समझ रहा तो हूँ। 888 और 777 है तो अच्छा। 8 या 24 और 21 45 भी हो जाता है। तो अच्छा। ऐसे ये 6 डिजिट का जोड़ हर अलग अलग जोड़ नंबर के हिसाब से उसमें रखता था। बताओ। जब वो नंबर मेरे सारे हो जाते थे इकट्ठे, सारे 20 नंबर के, सारे 21 नंबर के, फिर उन सारे 20 और 21 नंबर में नोटों में से मैं छाट के सेम सीरियल नंबर नोट निकालता था। अच्छा। ये मैंने, इंडिया का कोई ऐसा डीलर नहीं होगा, अहमदाबाद से, बॉम्बे से, दिल्ली से, जयपुर से, देहरादून से, कहाँ कहाँ से मैंने नोट नहीं मंगवाए। अच्छा। कहीं से 5,000 नोट, कहीं से 10,000 नोट, कहीं से 20,000 नोट, ऐसे करते करते मैंने 5, 6, 7 लाख नोट तो ये लिए। फिर भी मेरे को नोट कम पड़ने शुरू हुए तो मैं मंदिर और गुरुद्वारों में जाता था। मंदिर गुरुद्वारे भी नहीं छोड़े पाजी? हाँ, वहां क्या करता था, जैसे गुरुद्वारा रकाबगंज दिल्ली में उनका हेड ऑफिस है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी का, वहां से मैं 10-10 रुपए के नोट, 1 लाख रुपए के नोट ले लेने, वो 10,000 नोट होने। ठीक है। वो 10,000 नोट 10-10 रुपए के यूज्ड नोट होते थे, नॉर्मल कंडीशन के। उन 10,000 नोटों को मैं क्या करता था, उनके नंबर ऐसे ही जोड़ के, जैसे इनके जोड़े हैं 6 डिजिट में जोड़ के लगा देता था, जिसके साथ मेरे पेयर बन जाते थे। अच्छा। वो वाले तो मैं नोट यूज कर लेता था। उसमें से 10,000 में से मेरा आमतौर पे 100, 200, 300 पेयर बनता था। अच्छा। क्योंकि मेरे को 10 लाख नोट करने से 8,000 पेयर बने, इसलिए मेरे को बहुत नोट चेक करना पड़ता था। सही बात है। वो जब मेरा 10,000 नोट में से मेरा 200 पेयर बन गया, तो वो 9800 नोट जो होते थे वो मैं मार्केट में, जो दूध वाले छोटे मोटे दुकानदार होते हैं उनको खुले पैसे चाहिए होते हैं, उनको देता था, वो मुझे दूसरी रकम देते थे। उसी पैसे से मैं फिर और सामान ले आता था। अच्छा। 10, जैसे 1 लाख के नोट थे, वो मेरे 20,000 के नोट लग गए या 4,000 के नोट लग गए, तो फिर 96,000 आ गए, वो 96 में 4,000 और डाल के फिर 1 लाख के नोट ले आता था। फिर वो नए नोट होते थे, उनके नए नंबर होते थे। अच्छा। वो नए नंबरों से फिर वो बनाता था। बाजी स्ट्रगल तो बहुत किया है आपने। हाँ, और उसके बाद भी इतनी मुस्कुराहट आपके चेहरे पे जो कि बहुत अलग बनाती है आपको। तो फिर ये तो आते ही रहते थे। अच्छा। कभी गुजरात से आ रहा है, कभी बॉम्बे से आ रहा है, कभी बेंगलोर से आ रहा है, कभी कलकत्ता से आ रहे हैं। ये सब डीलरों को पता था मेरे को ये लूज नोट चाहिए। अच्छा। तो फिर ये लूज नोट ऐसे ही 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के, ये तो मेरे पास कभी 2,000, कभी 5,000, कभी 10,000 में मंगाता ही रहता है। मंगाते रहते। इनको इसको प्रीमियम में खरीदना पड़ता था। अच्छा। ये इस नोट में मेरे को कभी 3 रुपए, कभी 4 रुपए, कभी 5 रुपए भी एक नोट के खर्च नहीं पड़ते थे। अच्छा। हाँ, इस नोट के। अच्छा। तो फिर उनको मैं ऐसे इकट्ठे करते करते, ऐसे करते 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 मैंने फिर 8,159 पेयर बनाए। जो पिछला रिकॉर्ड था ना, आप सुन के ये भी हैरान हो जाओगे। अच्छा। वो आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट पहले आंध्र प्रदेश था, आजकल तेलंगाना में है, उसके हरि प्रसाद असवा थे। हरि प्रसाद असवा, उन्होंने बनाया था 2011 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। उनका बना थे 2917 पेयर। बताओ आपके कितने? 2917 पेयर। मेरे 8,18159। अरे 3 गुना ज्यादा मैंने बनाए। और मैंने ये सारा काम इतनी तेजी से करा, क्योंकि रोज मैं 12-14 घंटे काम करता था। बताओ। तो मैंने ये सारा काम करीब करीब 2-2.5 साल के अंदर मैंने, क्योंकि मैंने वार लेवल पे काम किया, जैसे फौजी वार लेवल पे काम करते हैं ना। अच्छा। जब देश में लड़ाई लगती है तो वो ब्रिज बनाना हो तो कैसे आपने देखा होगा, बाड़ों में कहीं डूब गया गाँव तो रास्ते के रास्ते बनाए थे रातों रात। तो मैंने ये वार लेवल पे काम करके ये पेयर्स को इकट्ठा किया, इतने बनाए। ये तो अभी मैं कुछ दिखा नहीं पा रहा आपको। अच्छा। बेंत पेयर है। अभी आपको दूसरे नोटों में भी दिखा दूं, 2 वाले दिखाए, आओ आपको ये भी दिखाते हैं। अच्छा, 1 वाले भी हैं? हाँ, अब ये देखो, इसमें 603, 119, 1 रुपए और 2 रुपए। ये फिर 2 रुपया ला गया। ये 086, 618, 086, 618, 1 रुपए और 2 रुपए। अच्छा। ये दोनों 1 रुपए के हैं। 690, 518, 690, 518। अच्छा। ये फिर 2 रुपया ला गया, दिखाई चुका हूँ आपको। ये 1 रुपया लगेगा, 567, 110, 567, 110। ये फिर 1 और 2 रुपये वाला आ गया, 915, 910, 915, 910। ऐसे ही है, इसमें 5 रुपए के भी हैं। 5 के भी आते हैं। ये देखो, ये 5 रुपए के हैं दोनों। अच्छा। 526, 434, 526, 434। अब ये फिर 5 वाले आ गए। अच्छा। 583, 731, 583, 731। अब ये 2 और 5 वाला आ गया। क्या बात है। 813, 957, 813, 957। अब ये 2 और 5 वाला आ गया, 848, 255, 848, 255। 5 में भी कर दिया। ये फिर 1 और 5 में आ गया, 521, 353, 521, 353। अच्छा। तो ऐसे ये तो मैं आपको 50
पेयर भी नहीं दिखा पाया। अच्छा, ऐसे मेरे पास 8,160 पेयर है। पाजी मैं तो वीडियो बनाता बनाते ये तो हाँ, बहुत लंबी चली मतलब जाएगी कि वीडियो। आप सोच सकते हो कि ये इतना। और फिर सबसे बड़ी बात दर्शकों, मैं आपको एक और बता दूं कि ये जो नंबर होता है ना, ये जैसे ये दिखाओ ये अपने दर्शकों को, ये 521 533 है ना, हाँ 521 533। हाँ, अब मैं आपको एक 553। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, 521 533 हम्म कोई भी नोट प्रिंट होता है ना, हम्म। वो एक नंबर से लेकर 10 लाख तक प्रिंट होता है। अच्छा, 10 लाख तक। जैसे एक सेकंड दिखाओ, इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ। जैसे ये 57M है, इसके एक नोट, एक नंबर से लेकर 10 लाख तक नोट छपते हैं। हर नंबर अगला चलता है, नंबर रिपीट नहीं होता, सेम नंबर एक बारी में ही नंबर अगला चलता है। जैसे 521 353 है, वो 354 355 356 ऐसे करके। तो ऐसे इसी नंबर में दूसरा नोट का मतलब है कि आप 10 लाख के बाद से, अब ये 521 353 है, हाँ 10 लाख में एक बार ही आया। ओके सही। अब मेरे को इसी जो 10 लाख में 5 रुपए के नोट में मैंने निकाला है, वो भी 10 लाख में से एक ही बार आया है। तो आप दोस्तों सोच सकते हो बताओ कि वो जो 10 लाख में से एक नंबर का नोट होता है, उसी नंबर को दोबारा इसी के साथ जोड़ना, हाँ बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अरे नंबर रिपीट नहीं होना, 353 के बाद 354 हो जाएगा, 355 हो जाएगा। अब ये ऐसे एग्जांपल अगला दिखाता हूँ। अब ये 336,070 है, 336,070 है। अच्छा, अब ये 336,070 तो एक ही बार ही आएगा, एक ही 10 बार लाख में, आएगा, सही बात है। 10 लाख में एक ही बार ही आएगा। हाँ सही बात तो अब ये 336,070 1 रुपए में था, मैंने 336,070 5 रुपए में इकट्ठा करा। क्यों? क्योंकि मेरे पास लाखों में कलेक्शन थी। क्या बात। तब मैं ऐसे इस प्रोसीजर से ये नोट ढूंढ पाया, नहीं तो 10 लाख में से एक नोट ढूंढना आसान बात आसान नहीं है। वही नंबर का दोबारा नोट लेना, और वो भी पुराने नोटों में, पुराने नोटों में जो बंद हो चुके हैं 25-30 साल पहले, ये बंद हो चुके हैं नोट। अच्छा, तो इनमें से नंबर मैंने ऐसे इकट्ठे तो पाजी मैं पूछना चाहूंगा आपसे, जैसे कि आप ये जब ये कलेक्शन करते होगे, तो मान लो कभी कभी मान लो आपने कोई 500 नोट मंगवाए, तो कभी कभी कुछ आपको मिलते नहीं होंगे आपके मतलब के, तो कितनी निराशा हाथ आती होगी, तो कैसा लगता होगा उस टाइम? निराशा में ये होता है, जैसे मेरे पास 10,000 नोट आए, अब 10,000 में मेरा एक एवरेज रहा है, मैं 10,000 नोट जब लाता था तो मैं उनको जब सबके साथ मिक्स करता था तो मेरे 100 पेयर बन जाते थे। और अब ये सोचो कि 10,000 नोटों में सिर्फ 100 पेयर बनते थे मेरे। क्यों? क्योंकि ऐसे ही करते करते मेरा 1 लाख नोट हो जाता था, तब जाके मेरा 1,000 पेयर बनता था। बताओ। तो ऐसे ही मैंने 10 लाख नोट करे, तब मेरे 8,160 पेयर बने। तो अब वो निराशा होती भी थी। ये तो जिंदगी का एक पार्ट हो गया। कई बार क्या होता था, 10,000 में सिर्फ 20-25 पेयर निकलते थे। अच्छा। सेम सीरियल नंबर नोट नहीं निकलते थे। कई बार 10,000 में से 250-300 भी निकल आते थे। सही बात है। तो ये तो चांस की बात थी, पर ये मेहनत बहुत करनी पड़ती थी। मेहनत है, बहुत जबरदस्त मेहनत करनी पड़ती थी। आप दर्शकों, अभी तो इस बारे में अगली बार फिर विस्तार से बताऊंगा। इसके नियमित विद शिव जो यूट्यूब चैनल है, आप उसको देखना और फॉलो करना, मैं उसमें और आपको दिखाऊंगा। अच्छा, तो और इन दर्शकों को, और जो दर्शक हैं और साथ में जो इसके शौकीन हैं जो इसमें कलेक्शन कर रहे हैं, उनके बारे में एक क्या बात बोलना चाहोगे कि वो इतने टाइम से जो भी कलेक्शन कर रहे हैं, किस तरीके से अपने कलेक्शन को संजो के रखें, किस तरीके से मेहनत करें? थोड़ा सा जो नई पीढ़ी है उनको एक थोड़ा सा राय दें अपनी। देखो, कलेक्शन करनी है ना, सबसे बड़ी चीज है कि इस नोटों की कलेक्शन में खुशी मिलती है। खुशी, क्योंकि ये लक्ष्मी है। हाँ, ये माँ लक्ष्मी है। लक्ष्मी का आशीर्वाद ही बहुत होता है। अब हमारे वो घर बैठे होते हैं, नोट होते हैं इतने, जब हम उसको देखते हैं, खोलते हैं, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। क्योंकि पैसा ही है ना, चाहे थोड़ा छोटा पैसा है, पर पैसा ही है, पहली बात। दूसरा, जब इंसान के पास टाइम हो तो दोस्तों यारों से घूमने के साथ बाजार में कुछ गए, 500-1000 रुपए का कुछ खा लिया, वही कलेक्शन करके रख लो तो वो ज्यादा यूजफुल है। खा के तो वो बस खाया और खत्म हो गया। ये नहीं कि खाओ पियो मत, वो भी करो। पर दूसरा, जैसे मैं रिटायर हो चुका हूँ, रिटायरमेंट के बाद अब मेरे पास ऐसा काम नहीं है, मैंने ये शौक से करते करते मैंने इसको बिजनेस में भी तब्दील कर दिया। सही बात। कलेक्शन करते करते मैंने एज ए कलेक्टर कलेक्शन शुरू करी थी। अच्छा। अब मैं डीलर भी बन गया, बिजनेस में भी बन गया, लोगों को नोट भी देता हूँ और सब कुछ करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके पीछे मेहनत करनी पड़ी। अच्छा। तो ऐसे ही तुम भी जब ऐसे कलेक्शन करोगे और उस कलेक्शन को और मेहनत को इतना ज्यादा करना पड़ेगा, तब उसको बिजनेस में तब्दील कर सकते हो। अच्छा। अब जैसे कुछ लोग होते हैं, वो 2-4 नोट होते हैं, उन 2-4 नोट दे के कहेंगे मेरे को ये लाखों में बिक जाएगा ना, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे नहीं, ऐसे लाखों में बिके तो मैं तो अरबोपति बन जाऊं। सही बात है। तो पाजी जो कलेक्शन है, अगर आप कोई इच्छुक दावेदार अगर मतलब किसी को पसंद आ जाए तो वो कहे आपसे कि तो क्या वो ले सकता है? हाँ, कॉन्टेक्ट कर सकता है। नीचे लिंक में आप नंबर डाल देना डिस्क्रिप्शन में। हाँ,
डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाल देना, जो अच्छा। किसी को चाहिए होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से कांटेक्ट सर कर से सकते हैं। कांटेक्ट कर सकते क्योंकि हैं, ये आइटम आपको मेरे अलावा इंडिया में कहीं नहीं मिल कहीं सकता। नहीं मिलने वाला। ये सेम सीरियल नंबर नए नोटों में लोग रखते हैं, हाँ, जो नए आज नए के में नए तो नोट मिल है जाता है वो तो सर। बाजार से खरीदे और रखे हैं, ये हाँ, कलेक्ट किए हुए हैं, कलेक्ट किए हुए हैं। ये खरीदे नहीं हुए, ये ढूंढे हुए हैं। अच्छा, तो अगर किसी भी तरह से इंक्वायरी करनी हो तो नीचे मेरी मेल आईडी भी आपको मिल जाएगी, rajput.sam4646@gmail.com। आप कनेक्ट कर सकते हैं, और मेरा न्यूमिस विद शिप चैनल पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सबके रिप्लाई जरूर मिलेंगे। ठीक है सर। हाँ, और अगली वीडियो में आपको सिक्कों के बारे में बताऊंगा, और मैं इंडिया में कहाँ कहाँ घूमता था ना, हाँ, वहाँ मंदिरों से गुरुद्वारों से कैसे नोट और सिक्के इकट्ठे करता था, अगली वीडियो में आपको वो बताऊंगा। चलो ठीक है सर, धन्यवाद। ओके, गुड लक।